Hello and welcome to the channel. Today we are going to start the miscellaneous exercise of chapter 1. So basically this is the last exercise and it is the combination of all the concepts which you have studied so far in this chapter. ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज में सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी हम लोगों ने कंसेप्ट्स पढ़े हैं वो सब इसमें होंगे. ठीक है, तो with a good note, happy and smiley faces, let's get started with the this exercise. Question number 1. Again, अगर तुम लोगों ने पहले से नहीं पढ़ा है चीजें तो एक बारी सारे एक्सरसाइज पढ़ लो, सारे जो भी कंसेप्ट की एक वीडियो है उसको एटलीस्ट पढ़ लो, so that it will be easier for you to understand this exercise. ठीक है, तुम्हें लगेगा कि बाकी एक्सरसाइज से ये वाली जो एक्सरसाइज है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली थोड़ी सी इसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं. मैं ये नहीं कह रही कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, बट अभी तक हमने बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस पढ़े हैं. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा और उसका एडवांस वर्जन आ जाता है. ठीक है, चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1. डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन अनदर. सबसेट का मतलब, सबसेट का पहले सिंबल देखो हमारा ऐसे होता था, और अगर सबसेट का मतलब क्या है, अगर मैं बोलूंगी ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो इसका मतलब होता था जितने भी एलिमेंट्स हमारे ए में हैं वो सारे एलिमेंट्स आर देयर इन बी एज वेल. ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी मतलब सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो बी में भी प्रेजेंट हैं. चलो क्वेश्चन इसमें देखो, फर्स्ट पार्ट में ए देखो क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. यहाँ से अगर मैं इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, हमारा क्या हो जाता है 12 का 6 2 सा 12, 6x 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0. x कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बनेगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 बनेगा. यहाँ से देखो x की दो वैल्यूज आ गई 2 एंड 6, तो a के पास हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, 2 और 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे. अब बी हमें क्या दे रखा है, देखो बी दे रखा है 2 4 6. सी हमें क्या दे रखा है 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. और डी हमें दे रखा है बेटा 6. अब हमें पूछा है कि कौन किसका सबसेट है. देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो. ए के एलिमेंट किस किस में है, देखो ए के सारे एलिमेंट 2 और 6 बी में भी है, सी में भी है. मतलब ए छोटा है किससे, बी से, और सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है. और ए किसका भी सबसेट है, सी का भी सबसेट है. तो एक तो ये हो गया हमारे पास, है ना. अब देखो बी में 2 4 6 है और सी में 2 4 6 के बाद और भी एलिमेंट है. इसका मतलब बी किसका सबसेट हो गया बेटा, सी का. अभी डी देखो सबसे छोटा है तो डी के लिए हम बाद में देखते हैं. बी इज अ सबसेट ऑफ सी. सी में देखो 2 4 6 8 है जो कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, और तो सी किसी का सबसेट नहीं हुआ. अच्छा डी में देखो, डी में 6 है, 6 तो हमारा ए में भी है ना, 6 हमारा बी में भी है, 6 हमारा सी में भी है. इसका मतलब जितने भी एलिमेंट्स हमारे डी के हैं वो सारे ए में भी हैं. डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी एंड डी इज अ सबसेट ऑफ सी. यहाँ तक की बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जो एलिमेंट्स हमारे डी में हैं वो हमारे ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है. तो जो डी होगा वो सबका सबसेट होगा. ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डी आर इन ए और आर इन बी एंड आर इन सी. ठीक है, चलो यहाँ तक की बात हो गई क्लियर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला हुआ है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. हमारे पास स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है. अब अगर ट्रू है तो प्रूफ करो, फॉल्स है तो एग्जाम्पल दो. देखो x belongs to a, first part, a belongs to b, then x belongs to b. मतलब हमें क्या बोला हुआ है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं. a की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 1 2. ठीक है, मैं हमेशा 1 2 ले रही होती हूँ. अब देखो 1 इज द एलिमेंट ऑफ 1 इज द एलिमेंट ऑफ a, और या तो बोलो 2 इज एन एलिमेंट ऑफ a. अब हमें क्या बोला हुआ है सेकंड में, देखो a इज द एलिमेंट ऑफ b. ए इज द एलिमेंट बेटा, एलिमेंट ए इज द एलिमेंट का क्या मतलब हुआ,
कि हमें ये क्वेश्चन में बोला है इसका मतलब जो ए है, ए में क्या क्या है मेरे पास 1 2 है, वो किसका एलिमेंट है हमारे पास, बी का एलिमेंट है। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब हम कंसेप्ट वाली वीडियो कर रहे थे, जो एलिमेंट होता है वो ऐसे लिखते हैं बिना करली ब्रेसेस के, बिना करली ब्रेसेस के। और अगर हम करली ब्रेसेस, अगर हमको अब सेट के फॉर्म में लिखना है, लेट्स सपोज मुझे बी का सेट लिखना है, तो उसमें जो 1 2 आएगा ना, वो ऑलरेडी एक बैग में होगा बेटा, ऑलरेडी एक बैग में होगा, तो 1 2 इकट्ठा आ जाता है उसके साथ। ठीक है, क्योंकि ये देखो ए एलिमेंट है बी का, मतलब एक सबसेट को हमने एलिमेंट बोल दिया था उसका। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, यहाँ तक की बात क्लियर हुई? तो अब बी में और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेट्स सपोज मैंने लिखा बी में 3 भी है, तो अब देखो हमारे पास एक सबसेट, मतलब एक बैग है, उस बैग में मेरा 1 2 एक दूसरा बैग है और एक 3 है। अब बोला है एक्स इज द एलिमेंट ऑफ बी, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ, एक्स क्या था मेरा, देखो एक्स मेरा था 1, तो तुम्हें लग रहा है कि 1 एलिमेंट है बी का, दिख रहा है यहाँ से 1 एलिमेंट है बी? नहीं, 1 और 2 एक साथ है बेटा, तो 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से क्या समझ में आया कि 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, इसका मतलब दिस इज व्हाट, फॉल्स। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। समझ में आई यहाँ तक की बात? कि अगर एलिमेंट, ये एलिमेंट है बेटा, एलिमेंट को बिना करली ब्रेसेस के लिखते हैं हम ऐसे अलग से, और अगर हम उसको सेट में डालते हैं तो अपनी तरफ से करली ब्रेसेस लगाते हैं। बी में ऑलरेडी करली ब्रेसेस था, तो हम 2 करली ब्रेसेस लगाएंगे बेटा। करली ब्रेसेस का मतलब ऐसे कंसिडर करो कि बैग है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट, मतलब सेकेंड पार्ट इज, इसको इरेज कर देती हूँ। A is a subset of B and B is the element। ठीक है, A is a subset of B, ये सबसेट हुआ। तो अगर लेट सपोज मेरे पास A में, मैं यहाँ पे ले रही हूँ A, हम लोग ले लेते हैं 1 2, और B, A is a सबसेट, सबसेट का मतलब उसका सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, 1 2 3 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, अब A is a subset of B हो गया, यहाँ से क्या पता चला हमें, A is a subset of B। ठीक है, तुम ये करली ब्रेसेस से कंफ्यूज मत हो ना, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस करली ब्रेसेस, ओके? ये सिर्फ डिजाइन के लिए बनाया था मैंने। मतलब इन दोनों से क्या समझ में आया हमको, ए इज सबसेट ऑफ बी बेटा। ठीक है, ए क्या है हमारे पास, सबसेट है। अच्छा, अगर ये सबसेट है, अब हमें बोला हुआ है बी इज द एलिमेंट ऑफ सी। एलिमेंट मतलब मैंने फिर से क्या बोला कि अगर हम एलिमेंट किसी सेट को बनाएंगे तो सी के जो बनेंगे वो कैसे बनेगा, 1 2 3 को एक बैग में डालना होगा, 1 2 और 3। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें बोला है ए इज द एलिमेंट ऑफ सी। अब ए क्या था, देखो 1 2, क्या मैं बोल सकती हूँ 1 2 एलिमेंट है हमारा सी का, ऐसे बोल सकती हूँ मैं, 1 और 2 हमारा एलिमेंट है सी का? इज इट पॉसिबल? नो, नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये 1 2 3 ना ऑलरेडी एक बैग में है बेटा ये। ठीक है, तो मैं 1 2 को अलग से नहीं निकाल सकती हूँ। 1 2 3 आता एक साथ आता तो मैं कंसीडर करती, लेकिन 1 2 हम अलग से, मतलब एक बैग के अंदर 1 2 3 एक दूसरा बैग है, उस बैग के अंदर नंबर अंदर अंदर है, तो उसमें से बोलेगा 1 2 निकालने के लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, फॉल्स, दिस इज फॉल्स, तो ये नॉट एन एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया, अंडरस्टूड? ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C। मतलब अगर हमारे पास क्या बोला हुआ है कि A सबसेट है C का। ठीक है, अब देखो A ले लेते हैं हमारा 1, 1 ले लेती हूँ मैं सिंपल, B ले लेती हूँ 1 2, क्योंकि A is a subset of B, यहाँ से प्रूव हो गया। अब हमें बोला है B is a subset of C, अब मैंने C ले लिया बेटा, उससे बड़ा ले लो 1 2 3, तो देखो यहाँ से पता चल गया कि B is a subset of C। अब हमें बोला A इज अ सबसेट ऑफ सी, हाँ A में क्या है 1, B C में क्या है 1 2 3, तो है ना 1 तो कंसीडर ही करेंगे, तो A इज अ सबसेट ऑफ C। तो यहाँ से क्या पता चला हमको कि A क्या है, इज अ सबसेट ऑफ C। ये ट्रू हो गया कि नहीं हुआ? अंडरस्टूड? दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमें बोला हुआ है
नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, नॉट अ सबसेट ऑफ बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी एंड ए, देन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। अच्छा, इससे पहले देखो बेटा, हमें ये बोला था प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है, कि ट्रू है तो प्रूफ करके दिखाओ। प्रूफ कैसे करते हैं, पहले एक बार प्रूफ समझ लेते हैं, प्रूफ इज इम्पोर्टेंट। देखो, इरेज, मैं थर्ड ही कर रही हूँ, हमने एग्जाम्पल लेके करा। अब प्रूफ देखो, लेट लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एक्स एलिमेंट किसका है बेटा, ए का एलिमेंट है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक्स मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो एक्स किसका एलिमेंट होगा, बी का भी होगा। यहां तक समझ में आया क्या बोला मैंने, कि क्योंकि सिंस ए हमारा सबसेट है बी का, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए में वो सारे बी में आ रहे हैं। इसका मतलब अगर एक्स ए में आ रहा होगा तो बी में भी आ रहा होगा, कंफर्म, ठीक है। चलो, अब तो अब यहाँ देखो, हमें दूसरा क्या बोला हुआ है, एक्स बी इज अ सबसेट ऑफ सी। अगर वो बी में आ रहा है तो वो सी में भी आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि हमारा बी सबसेट है सी का। यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर ए में आ रहा था तो बी में होगा क्योंकि ए सबसेट है, बी में आ रहा है तो सी में भी होगा क्योंकि बी सबसेट है। तो यहाँ से देखो, ए में है और सी में भी तो है ना, कोई एलिमेंट ए में भी है और सी में भी है। तो हम लिखेंगे इफ एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, then x is also an element and x is also an element of c, then we will say that कि हमारा x a में आ रहा है, c में भी आ रहा है। तो कोई एलिमेंट a में भी है, c में भी है, तो हम क्या बोल सकते हैं, a is a subset of c। ये सबसेट है, a is a subset of c। गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ट्रू आया कि नहीं आया, ठीक है। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है बेटा। अगर कोई चीज सही है तो उसको प्रूफ करके ऐसे दिखाएंगे हम, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या दिया है बेटा, कि फोर्थ पार्ट में दिया है हमको A is a subset, not a subset of B is not a subset of C, then A is not a subset of C। अगर मेरे पास A दे रखा है 1 2, ठीक है, B हमें एक काम करते हैं, B को हम कुछ और ले लेते हैं। हमें ये बोला है कि A is not a subset of B, तो हम कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ और भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो लेट्स से मैंने ले लिया, अलग ले लो, 3 4 7 3 हो गया, 4 हो गया, 5 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी, ये मेरा चला गया नेक्स्ट, व्हाई इट इज नॉट मूविंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 4, ले लेती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, 3 4 5 ले लेते हैं। और अब देखो, ए के कोई भी एलिमेंट हमारे बी में नहीं है, तो मैंने ये तो बता दिया कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब हम सी कुछ और ले लेते हैं। सी अगर मैंने लिया, लेट्स से सी ले लिया मैंने, क्या 1 2, और हम लोगों ने ले लिया कुछ भी ले लो, 5 ले लो और 6 ले लो, ठीक है। अब देखो, B इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, यहाँ से समझ में आ गया। क्यों समझ में आया, क्योंकि B के कोई भी एलिमेंट C में नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमें बोला है देन A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C, ये हमें प्रूफ करना था। तुम्हें दिख रहा है कि ये हमारे पास A इज नॉट अ सबसेट ऑफ C। ए तो जितने भी एलिमेंट हमारे A में है बेटा, वो सारे तो एलिमेंट्स हैं हमारे पास B में, है ना। सारे एलिमेंट जितने भी हमारे पास A में है, ए में अगर मेरे पास 1 2 है, तो हमारे पास तो सी में भी 1 2 है ना। देखो, तो यहां से तो हमें क्या लग रहा है कि ए इज अ सबसेट ऑफ सी। ऐसा तो नहीं, क्योंकि इसमें देखो 1 2 है, इसमें 1 2 है ऑलरेडी, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है बेटा। समझ में आ गया फॉल्स क्यों हुआ, क्योंकि ए में 1 2 है, सी में भी 1 2 है, और जो ऊपर की दोनों स्टेटमेंट हमने
ट्रू करवाई, लेकिन ए सी का सबसेट हो सकता है, इट इज पॉसिबल केस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है फिफ्थ पार्ट में, X is an element of A and A is not a subset of B। अब हम एलिमेंट से फिर से एक हम एलिमेंट लेंगे जो कि हमारे पास सिर्फ A में है, और फिर वो हमारे पास C, X is an element of A दे दिया। तो अगर लेट्स सपोज मैंने A को कुछ ले लिया 1 2 3, 1 2 ले लेती हूँ, ज्यादा नहीं ले रही। ठीक है, 1 एलिमेंट है किसका, A का, ट्रू। अब बोला ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, बी ले लो, कुछ भी बी ले लेते हैं हम लोग, बी ले लेते हैं 3 4। ठीक है, अब ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ऑब्वियसली ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, है ना। अब हमें बोला है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो x मतलब 1 एलिमेंट था मेरा बी का। ठीक, तो अब अगर मैं 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी, मतलब हमें बोला 1 इज द एलिमेंट ऑफ बी, ये क्या, इज इट पॉसिबल, ये ट्रू है कि नहीं है, ट्रू है ये नहीं, राइट। तो सी, ये जरूरी नहीं है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि 1 इसमें 1 3 4 होता, तब पॉसिबिलिटी होती, लेकिन अगर मतलब कुछ केसेस में तो ये फॉल्स है ना, सारे केसेस में ट्रू होता है तो तभी ट्रू कंसीडर करते हैं बेटा। ठीक है, तो ए इज नॉट मतलब 1 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ बी, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। क्या बन जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अगर तुम लोगों ने लेट सपोज तुम लोगों ने यहाँ पे लेट, अगर तुम लोग बी को 1 3 4 कंसीडर करते, तब इस केस के लिए ट्रू होता, लेकिन मैं ये कह रही कि सारे कंडीशंस के लिए ट्रू नहीं होता। तो ट्रू हम तब तक कंसीडर नहीं करते हैं बेटा जब तक सारे कंडीशंस के लिए ट्रू ना हो। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मतलब नेक्स्ट पार्ट देखो, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, x is not an element of b, then x is not an element of a। मतलब अगर मैं a को कंसीडर करूं क्या 1 2, b को कंसीडर करूं क्या 1 2 3, ठीक है, a इज अ सबसेट ऑफ b हो गया हमारा यहाँ से, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, मतलब कोई एक एलिमेंट ले लो 4 जो कि b का एलिमेंट नहीं है, तो वो a का भी एलिमेंट नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली a का भी एलिमेंट नहीं है, ये तो ट्रू हो गया, है कि नहीं, ट्रू है ये चीज तो। अब इसको प्रूफ करना है, ये बताया था ना प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट लेट अब सी, हमें बोला हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और हमें बोला एक्स इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, तो और हमें प्रूफ करना है कि एक्स हमारा एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है, हम कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं इसको प्रूफ, किसे करिए, कॉन्ट्रडिक्शन से। लेट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर हमारा x कोई है जो a का एलिमेंट है, तो बिकॉज a इज अ सबसेट ऑफ b, दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज x इज एन एलिमेंट ऑफ b। ये कहां से आया, सिंस a इज अ सबसेट ऑफ b, है ना, सबसेट मतलब a के सारे एलिमेंट b में है, तो x हमारा एलिमेंट आ जाएगा b का, तो x एलिमेंट है a का, तो x एलिमेंट है b का। ये अब कॉन्ट्राडिक्शन से क्या होगा, इफ x is not an element of B, therefore x is not an element of A, क्योंकि सबसेट है, तो हो जाएगा ट्रू। समझ में आएगा, ये किसको, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्ट्राडिक्शन, जो हमने करा वो उसको ही गलत प्रूफ कर दिया। अंडरस्टूड, मैथड की बात क्लियर हो गई, चीजें समझ में आ गई। अगर ट्रू है तभी प्रूफ करना है, फॉल्स में एग्जाम्पल के छोड़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि थर्ड में हमें बोला हुआ है